बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 को। बेसिकली अगर न्यूमेरिकल नंबर 4 की बात की तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर चैप्टर नंबर 2 की बात की जाए तो इसमें दो लॉन्ग क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं, एक डॉट क्रॉस प्रोडक्ट से और एक एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। या वो न्यूमेरिक या वो टॉपिक आते हैं थ्योरेटिकल में या वो आते हैं न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है या तो उनकी थ्योरी में से बनता है या उनके न्यूमेरिकल में बनता है। तो बेसिकली ये एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का है, तो हम आज की वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी न्यूमेरिकल है, थोड़े बहुत आपको स्टेप चेंज में रखने पड़ेंगे जो कि आपको मैंने प्रीवियस असाइनमेंट में भी एक बताया था। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। तो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बेसिकली अगर हम इसके क्वेश्चन की तरफ फोकस करें, ठीक है, तो हमारे पास टोटल चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें लिखा फाइंड मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फाइंड करनी है रिजल्टेड बाय फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, तो मेरे पास दो पार्ट नहीं तो एक पार्ट कर लूंगा, एक आपको टास्क आपने खुद करना है। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन की बात कीजिए तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन को भी फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो हमारे पास इसमें दो कंपोनेंट हैं, ए एक्स स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ए वाई स्टैंड फॉर वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमारे पास गिवन डाटा क्या हो गया कि हमारे पास ए एक्स भी गिवन है, ए वाई भी गिवन है। ठीक है, तो उनके साथ जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है वो कोऑर्डिनेट को शो करने हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को हम कंसीडर कब करेंगे, जब हम इनका एंगल फाइंड करेंगे। तो उस चीज़ को भी आपने ज़हन से निकाल देना है। ठीक है, तो जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद डायरेक्शन पे आएंगे उस वक्त उसको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं मैग्नीट्यूड, बहुत इजी है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है कि ए इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, मीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था 2.3, तो माइनस साइन को यहाँ पे आपने इग्नोर करना है। ठीक है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट को शो करता है, 2.3 का स्क्वायर और 4.1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो जब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जैसे कैलकुलेशन के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, तो बेसिकली जब हम 2.3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2.3 का स्क्वायर 5.29 आ जाएगा और 4.1 का स्क्वायर 16.81 आ जाएगा। 5.29 और 16.81। ठीक है, अब दोनों को ऐड करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास लास्ट में कितना आंसर है। तो बेसिकली हम जब लास्ट में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका टोटल को ऐड करने के बाद 22.1 आ जाएगा, जिसका हम अंडर रूट लेंगे तो 4.7 आ जाएगा। ठीक है, यानी 4.7 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया ए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि हमने रिजल्टेंट को कैलकुलेट कर लिया और इसका मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, मैग्नीट्यूड का सिंबल यू भी होता है मैथमेटिक में, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये भी मैग्नीट्यूड का सिंबल है। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमसे पूछी जा रही थी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, जो कि इंपॉर्टेंट है, यदि डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो उसको समझने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें समझा देता हूँ। ठीक है, जिसकी मदद से आप क्वेश्चन बहुत इजी कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास ये चार लाइन है, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, इसको बोला जाता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको बोला जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज कॉल्ड नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो इफ वी आर फोकस दैट वी आर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट। First part is called first quadrant, this is called second quadrant, and this one is third quadrant, and last one is fourth quadrant. ठीक है, so if we focus on first quadrant, what we get that the value of x as well as y is positive. मीन कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का गौर करें तो हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन अगर हम मूव करें सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो उसमें बेसिकली क्या है, तो एक चीज़ का ख्याल रखें, हमेशा पहले x की वैल्यू होती है फिर y की। तो इसमें x नेगेटिव, y is positive, and then we move toward next quadrant. We see that x is negative and y is also negative. But in fourth quadrant, what we will get that x is positive and y is negative. ठीक है, तो if we focus in our question, that we will get that the horizontal component is negative. Horizontal component stand for x axis. X axis is negative and the y axis vertical component is positive. X negative, y positive. Mean x negative, y positive. So if we see the quadrant carefully, what we will get that
द फॉलोइंग क्वेश्चन लाइन सेकंड क्वाड्रेंट। मीन देखा जाए तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव थी और वाई की पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट बढ़ रहा है, तो हम लिखेंगे थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उससे पहले हम थीटा फाइंड कर लेते हैं, ये आपने बाद में देखना है, उससे पहले हम थीटा फाइंड कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो बेसिकली जो चीज़ हमने फाइंड करनी है डायरेक्शन के लिए, उसका मतलब था थीटा आर हमने फाइंड करना है। थीटा आर स्टैंड फॉर थीटा रिजल्टेंट। ठीक है, तो पहले हम थीटा फाइंड कर लेते हैं। थीटा का फॉर्मूला क्या करता है कि a ऑफ वाई डिवाइडेड बाई a ऑफ x। ठीक है, तो नेगेटिव साइन को कभी नहीं देखना, नेगेटिव साइन हमें क्वाड्रेंट के बता होते हैं। तो ए वाई कितना है हमारे पास, तो 4.1, तो यहाँ पे 4.1 प्लस का पुट करेंगे। ए एक्स कितना है 2.3। अब देखा जैसे नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन इज शोइंग ओनली कोऑर्डिनेट। ठीक है, व्हाइल कैलकुलेशन थीटा वी आर डोंट कंसीडर नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो tan इन थीटा निकाल लेंगे, tan इनवर्स 4.1 एंड 2.3 का, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, तो बेसिकली इसे हमारे पास आंसर आ जाएगा 60.7 डिग्री। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप फर्स्ट में भी पढ़ेंगे और इधर भी पढ़ेंगे कि नेगेटिव साइन को यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद लिखा है थीटा लाइन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आप फर्दर मूव करते हैं कि थीटा लाइन सेकंड क्वाड्रेंट मीन आप क्वाड्रेंट को हम देख रहे हुए हैं, तो अगर कोई चीज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं करेंगे तो हम कहेंगे थीटा आर इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, यानी जो थीटा कैलकुलेट करेंगे वहीं थीटा आर होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ सेकंड में क्वाड्रेंट में नहीं करेंगे तो थीटा आर इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। मीन जो हमने थीटा का आंसर निकाला था उससे एक 80 माइनस कर देंगे। और अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ये चीज़ भी लिख देता हूँ 0, 90, 180, 270 एंड लास्ट वन इज 360 डिग्री। और उसके बाद अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, थीटा आर इज इक्वल टू 180 प्लस थीटा। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप में हम मूव करेंगे, लास्ट की तरफ थीटा आर इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया आई होप सो। तो बेसिकली हमने कहा है कि थीटा लाई करे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो हम कहेंगे कि थीटा आर इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। मीन 180 में से 60.7 को माइनस कर देंगे तो 1119.3 आंसर आ जाएगा। लेट्स सपोज ये क्वेश्चन होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो हम 360 में से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए, इसका ए पार्ट। अगर हम बी पार्ट की तरफ फोकस करें जो कि आपका टास्क है, मैं आपको क्वाड्रेंट बता देता हूँ। तो बेसिकली इसमें देखा जाए तो x पॉजिटिव वाई नेगेटिव, x पॉजिटिव वाई नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, फोर्थ। तो जब हम थीटा कैलकुलेट कर लेंगे, थीटा कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, tan इनवर्स 1.8 डिवाइडेड बाई 3.9, जो आंसर आएगा उसको 360 में से माइनस कर देंगे। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो, ये था आज का क्वेश्चन जो कि बहुत ही था। तो इंशाल्लाह आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह उस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर सकेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह निगहबान।